हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक अमीर तरीन शहर के बारे में है। वो शहर जिसे जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का मरकज माना जाता है। एक ऐसा शहर जहां पर लोग दीगर इलाकों से आकर नौकरियां करते हैं। इस शहर को लड़कियों का शहर भी कहा जाता है और ये शहर अय्याशी और मौज मस्ती का गढ़ भी माना जाता है। और यहाँ का रेड लाइट एरिया और रंगीन रातें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस शहर में खुदकुशी करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस शहर के मजीद दिलचस्प और शर्मिंदा कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारतीय रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत और खूबसूरत तरीन शहर जिसका नाम बेंगलोर है। बेंगलोर का कुल रकबा 709 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरे भारत का चौथा बड़ा शहर है। बेंगलोर शहर की कुल आबादी 90 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा बड़ा शहर है। बेंगलोर शहर को बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर शहर को भारत में न्यू जनरेशन सिटी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और इस शहर को भारत की आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर में बेशुमार आईटी कंपनीज मौजूद हैं जिनमें यहाँ पर बसने वाले लोगों का रोजगार जुड़ा है। इस शहर में 10 लाख से जायद इंजीनियर्स मौजूद हैं। इसके अलावा बेंगलोर शहर को द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस शहर को पब के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इस शहर में 800 से ज्यादा पब्स मौजूद हैं और पूरे भारत में सबसे पहले सन 1906 में इलेक्ट्रिक सिटी की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। इसके साथ साथ इस शहर को लड़कियों का शहर भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की नाइट लाइफ और पब्स हैं जो कि रात होते ही नौजवान लड़के और लड़कियों से भर जाते हैं और अपनी मनचाही अय्याशी में मसरूफ हो जाते हैं। मगर इस शहर में कोई भी मखसूस किस्म का रेड लाइट एरिया मौजूद नहीं है, लेकिन इस शहर में जिस्म फरोशी भी अपने अरूज पर है और इस शहर में ऑनलाइन तरीके से लड़कियों को बुक किया जाता है। इस शहर में मुतअद्दिद ऐसी जगह और सड़कें जिस्म फरोशी करने वाली लड़कियों से भरी पड़ी नजर आती हैं। दोस्तों, इस शहर में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिससे लोग खौफ खाते हैं और इस तरफ जाने से भी डरते हैं। इस जगह का नाम एस्कॉट मार्क रोड है जिसके दोनों अतराफ कब्रिस्तान मौजूद है। कहा जाता है कि रात के वक्त इस सुनसान रोड पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो कि लोगों से लिफ्ट मांगती है। भारत के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी बेंगलोर शहर में रहने वाले लोग करते हैं। इसके साथ साथ बेंगलोर शहर में 280 छोटी बड़ी झीलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा बेंगलोर शहर में 80 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी मौजूद हैं जो कि भारत के किसी और शहर के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। बेंगलोर शहर में 7700 अफराद करोड़पति और 8 अरबपति अफराद भी रहते हैं और इन सब की दौलत का अंदाजा 320 बिलियन US डॉलर लगाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर शहर में हर घंटे में 12 अफराद आवारा कुत्तों के काटने का शिकार बन जाते हैं क्योंकि इस शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। बेंगलोर शहर जहां इतनी ज्यादा खूबियां रखने वाला शहर है, वहीं इस शहर की शर्मिंदा कर देने वाली बात ये है कि इस शहर में खुदकुशी करने वाले अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। इस शहर में रोजाना तकरीबन 30 अफराद सुसाइड करते हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। इस सब के बरअक्स बेंगलोर शहर में बसने वाले लोगों को हाईली एजुकेटेड कहा जाता है। इस शहर का लिटरेसी रेट 78% है। इस शहर में जेंडर इम्बैलेंस की शरह भी काफी डिफरेंट है क्योंकि इस शहर में मर्दों की तादाद औरतों से ज्यादा है। यहाँ पर 1000 मर्दों के मुकाबले 908 औरतें पाई जाती हैं। इस शहर में बसने वाले 78% लोग हिंदू मजहब के पैरोकार हैं जबकि 13% लोग यहाँ पर इस्लाम मजहब के पैरोकार हैं। इसी तरह 5% ईसाई
और 0.15% सिख मजहब के पैरोकार भी इस शहर में आबाद हैं। इस शहर में बोली जाने वाली जुबानों में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल और उर्दू जैसी जुबानें शामिल हैं। बेंगलोर में बेरोजगारी की शरह 6.7% है, यानी हर 100 अफराद में से 6 अफराद बेरोजगार हैं। मगर हैरानगी की बात ये है कि भारत के दीगर दूसरे इलाकों से लोग यहाँ पर जॉब्स करने के लिए आते हैं। बेंगलोर में घूमने फिरने के लिए काफी फेमस पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जिनमें यहाँ का टीपू सुल्तान फोर्ट पैलेस भी है। ये पैलेस सन 1537 में तामीर किया गया था, जिसका इफ्तिताह टीपू सुल्तान ने खुद किया था। ये किला बहुत सी तारीखी झलकियों को अपने अंदर लिए हुए आज भी उस जमाने की याद ताज़ा करता है और ये टूरिस्ट प्लेसेस में भी शुमार किया जाता है। इसके अलावा इस शहर में एक पार्क भी मौजूद है, जो कि वंडोरला वाटर पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क को बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि इस पार्क में जाकर आपको पूल और वाटर स्लाइड्स के मजे मिल सकते हैं और यहाँ पर बहुत से दिलचस्प खेल और झूले भी मौजूद हैं। इस पार्क में हर उम्र के अफराद के लिए वो सब कुछ मौजूद है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हों। इसके साथ साथ बेंगलोर की एक खूबसूरत तरीन जगह जो कि नदी हिल्स के नाम से जानी जाती है। ये जगह सतह समंदर से 4,858 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। यहीं से बादलों का खूबसूरत और हसीन नज़ारा करीब से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बेंगलोर में एक जगह लाल बाग के नाम से भी मौजूद है। इस बाग को हैदर अली ने सन 1760 में तामीर करवाना शुरू किया था। लाल बाग बेंगलोर शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इस बाग का कुल रकबा 140 एकड़ है और इस बाग में 1800 से जायद इकसाम के पौधे और फूल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बेंगलोर का सबसे मशहूर रोड, जिसे MG रोड कहा जाता है, जो कि शॉपिंग करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह का दर्जा रखता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद मार्केट्स में हर चीज सस्ते दामों बआसानी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे बेंगलोर सिटी के चंद दिलचस्प हकाइक, और आपको ये शहर कैसा लगा वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।